फिल्मी दुनिया के जीनियस संगीतकार, न जाने कितने एवरग्रीन सॉन्ग्स इन्होंने दिए, मगर एक दौर में जब ये काम कर रहे थे, इनको शंकर जयकिशन का एक गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने उस गाने की कॉपी की अपने गाने में और अमर बना दिया अपने उस गाने को। कौन सा शंकर जयकिशन का वो गाना था जो इस संगीतकार को पसंद आया, और कौन सा गाना शंकर जयकिशन के गाने की कॉपी करके इस संगीतकार ने बनाया और ये गाना अमर हो गया। आज इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। एक दौर था जब ओरिजिनल गाने ही बनते थे, ओरिजिनल धुनें ही बनती थी, कोई किसी की नकल नहीं किया करता था, कोई किसी की कॉपी नहीं किया करता था, कोई गाना यहां वहां से नहीं उठाया करता था। इसी दौर में काम कर रहे थे संगीतकार शंकर जयकिशन, नौशाद, ओपी नैयर, कल्याण जी आनंद जी। तो ये एक क्लास थी उस दौर में संगीतकारों की, जो काफी बिजी थी, काफी काम था इन लोगों के पास। दूसरी तरफ इसी दौर में जब ये सब संगीतकार काम कर रहे थे, कुछ ऐसे संगीतकार भी काम कर रहे थे जिनके पास शायद इन जैसा काम तो नहीं था, मगर हाँ यूनिक ये संगीतकार थे, बिल्कुल हटके ये म्यूजिक बनाते थे। हम भला ये कम फिल्में क्या करते थे, मगर इनके संगीत में जान हुआ करती थी। ये संगीतकार थे खयाम, मदन मोहन साहब और सलील चौधरी। तो आज मैं जिस संगीतकार की बात कर रहा हूं वो है सलील चौधरी। सलील चौधरी ने कई फिल्मों के लिए हिट गाने दिए, अमर गाने दिए, मगर वो भी शंकर जयकिशन से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। शंकर जयकिशन सबको पता है, जब आए थे फिल्मों में, उन अलग हटके फिल्मों में गाने दिए, फिल्मों में संगीत दिया और इसके लिए वो मशहूर भी हुए। शंकर जयकिशन की खासियत थी, ज़्यादा ऑर्केस्ट्रा वो अपने गानों में इस्तेमाल किया करते थे, अधिक कोरस वो अपने गानों में इस्तेमाल किया करते थे। दर्द भरा गाना क्यों ना हो, उस पर रिदम का बड़ा ध्यान रखते थे। उनके गाने इस तरीके से होते थे, अगर उनका गाना दर्द भरा भी हुआ तो उसमें रिदम इतना मायने रखता था, रिदम इतना भरा हुआ होता था कि दर्द भरे गाने भी लोगों को अच्छे लगते थे रिदम के साथ। शंकर जयकिशन से पहले दर्द भरे जो गाने हुआ करते थे उसमें रिदम कम हुआ करता था, पिच कम हुआ करती थी, थोड़े स्लो गाने हुआ करते थे। मगर शंकर जयकिशन ने फिल्मों में आते ही संगीत का दौर बदल दिया। शंकर जयकिशन की कुछ संगीतकारों ने उस दौरान आलोचना भी की, कईयों ने तारीफ भी की। सलील चौधरी इसी में से एक नाम है जो शंकर जयकिशन के मुरीद हुए थे। 60s के दौर की बात है, शंकर जयकिशन की एक फिल्म आई थी। जी हाँ, इस फिल्म का नाम था दिल अपना प्रीत प्राई। इसमें एक गाना था जो आज भी अमर गाना है, लता जी ने इसको गाया था। अजीब दास्तां है ये, थोड़ा दर्द था इस गाने में, थोड़ी फिलॉसफी थी इस गाने में, भरपूर म्यूजिक इस्तेमाल हुआ था इस गाने में, रिदम अच्छा था इस गाने का, और खासकर इसका कोरस वो तो बिल्कुल ही अलग था। सलील चौधरी ने जब ये गाना सुना अजीब दास्तां है ये, उनको इस गाने का कोरस इतना पसंद आया, उन्होंने सोच लिया था कहीं ना कहीं इस कोरस को इस्तेमाल करेंगे। 70 के दशक की बात है, सलील चौधरी एक फिल्म के गानों पर काम कर रहे थे। जी हाँ, ये फिल्म थी आनंद। आनंद के जितने भी गाने थे फिलोसफिकल थे, मुकेश जी ने उनको गाया था, गुलजार साहब ने भी लिखा था, योगेश जी ने भी लिखा था। इसी का एक गाना जिसमें फिलोसफी थी, ये गाना था जिंदगी कैसी है पहेली हाय। जब सलील चौधरी ने ये गाना बनाया तो उनके दिमाग में शंकर जयकिशन का गाना आया, अजीब दास्तां है ये। अब अजीब दास्तां है, तो सलील चौधरी ने सोच लिया कि जैसा कोरस शंकर जयकिशन ने अजीब दास्तां है ये गाने में दिया था, वैसी कोरस वो इस गाने में देंगे। अगर आप जिंदगी कैसी है पहली हाय को सुनो, अजीब दास्तां है ये उस गाने को सुनो शंकर जयकिशन की, तो इसका कोरस जो है शंकर जयकिशन के गाने का, आपको लगेगा सलील चौधरी ने पूरा का पूरा भरपूर इस्तेमाल किया जिंदगी कैसी है पहली हाय गाने में। और जब ये गाना सलील चौधरी का राजेश खन्ना साहब पे पिक्चराइज हुआ, फिल्म लोगों के बीच में आई, तब से लेकर आज तक ये गाना कन्नाडे साहब ने इसको गाया था, तरो ताज़ा है, बल्कि अमर ये गाना है। तो ये थी शंकर जयकिशन की खासियत, इस तरीके से वो संगीत दिया करते थे कि उनसे संगीतकारों का मुतासिर होना, प्रभावित होना, ये नॉर्मल बात है, ये आम बात है। और सलील चौधरी भी शंकर जयकिशन से प्रभावित हुए। उस दौर में, जिस दौर में शंकर जयकिशन काम कर रहे थे, सलील चौधरी ने एक बड़ी फिल्म दी थी जिसका नाम था मधुमती, जिसके गाने वाकई अमर हैं। तो ऐसे गाने देने के बावजूद भी सलील चौधरी मुरीद हो गए थे शंकर जयकिशन के।
अजीब दास्तां है गाने की उन्होंने कॉपी की और बना डाला, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। इसका कोरस सुनिएगा, बहुत खूबसूरती से सलील चौधरी ने अपने इस गाने में शंकर जयकिशन के गाने का कोरस इस्तेमाल किया। कोई शक और सुबह वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तो महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और किस्से के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।